जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है ये बड़ा दिलचस्प है। ये है कॉफ़ी के बारे में कि कॉफ़ी क्या पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, किन लोगों को फ़ायदा देती है, किन लोगों को नहीं पीनी चाहिए, अगर पीनी चाहिए तो कितनी पीनी चाहिए, और नहीं पीनी चाहिए तो क्यों नहीं पीनी चाहिए और किन को नहीं पीनी चाहिए, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आज हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि कॉफी आई कहां से। मुख्तलिफ रिवायात है, एक यमन के बारे में है, एक एथोपिया के बारे में है कि एथोपिया जो अफ्रीका का एक मुल्क है, वहां पे एक चरवाहा था जिसका नाम था कुंदी। तो अपनी भेड़ बकरियों को चराया करता था, मुख्तलिफ एरियाज में जाके, जंगल थे, चराया करता था। तो एक दिन उसने देखा कि उसकी बकरियां जो है, भेड़ें जो है, ये आज रात को सो नहीं रही हैं और बहुत ज्यादा शोर भी कर रही हैं। उसे बड़ी फिक्र लाहक हुई कि कोई जानवर तो नहीं आ गया, क्या वजह हो गई है, ये इनको कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। और फिर एक तो नहीं, सारी बकरियां जो है वो मुसलसल मिनमिना रही हैं, शोर कर रही हैं, बेचैन है, भागी फिर रही हैं। तो उसे बड़ा तजस्सुस हुआ। उसने कहा कि इन्होंने आज क्या खा लिया। तहकीक की कि कल मैं जाके देखूंगा कि जिस एरिया में इनको आज मैंने चराया था वहां पे क्या ऐसी चीज थी। वहां जाके उसने देखा कि वहां पे एक मखसूस किस्म की झाड़ियां थी, पौधे थे। वो उसने उसके कुछ पौधे उखाड़ लिए, उन्हें सूंघा। उसमें एक अजीब किस्म की एक मखसूस स्मेल थी। उसे बड़ी हैरानगी हुई। वो उसके पौधे ले आया, ला के अपने गांव के किसी सियाने बंदे को चेक करवाया। उसने सूंघा, देखा, उसने कहा नहीं, ये ना कोई गंदी चीज है। उसके पास आग जल रही थी, उसने उधर फेंक दिया। वो जब आग में जली है, उसमें से तो एक बहुत शानदार और एक बड़ी अच्छी मशहूर कुन सी खुशबू आना शुरू हुई। एकदम चौंक उठे कि ये क्या चीज थी। इत्तफाकन ये चीज एक्सप्लोर हो गई। उन्होंने इसको थोड़ा सा ग्राइंड किया, पीसा और इसको टेस्ट किया तो बड़ा ही अच्छा जायका लगा। तो शुरू में ये खाई जाती थी, बाद में ये पी जाना शुरू हुई। इसी तरह की एक रिवायत यमन से भी मंसूब है। अब अल्लाह जाने कौन सी बेहतर है, लेकिन जो हकायक है वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त रोजाना तकरीबन 2.25 अरब कॉफी के कप पिए जाते हैं। और जो सबसे पहला कॉफी हाउस सन 1475 में इस्तांबुल, जो कि उस वक्त की सुपर पावर थी, उसमें सबसे पहला कॉफी हाउस बना था इस्तांबुल में। और उस वक्त वहां पे जो लोग थे वो इस कॉफी को बड़े शौक से पीते थे और इसको एक इंटेलेक्चुअल ड्रिंक कहा जाता था। और जिस जगह पे कॉफी पी जाती थी उसको स्कूल ऑफ वाइज कहा जाता था, यानी अक्लमंदों की दरसगाह उसको समझा जाता था, कहा जाता था। क्योंकि वहां पे बैठ के लोग बड़ी इल्मी अदबी गुफ्तगू किया करते थे, बड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होती थी, नए नए आइडियाज आते थे, बड़ी क्रिएटिव बातें हुआ करती थी। यानी एक तरफ देखें कि शराब खाने हैं जहां लोग नशे में बहक जाते, जहां वाहियात और फजूल हरकतें करते, और एक तरफ यह ड्रिंक था कि जहां बैठ के लोग बड़ी सुलझी हुई, नफीस और इल्मी अदबी गुफ्तगू करते थे, नए आइडियाज लाते थे, नई इजादात डिस्कस होती थी, नया अदब तख्लीक होता था, बहुत कुछ वहां पे तख्लीक होता था। तो इस एंगल से इसको समझा जाता था, एक अच्छा मकाम हासिल था इसको। 2022 में साउथ कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी हाउस बनाया गया जिसमें 2019 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। सन 1669 में कॉफी पहुंची और वहां पे इसको जादुई मशरूब कहा जाता था कि यह पीने के बाद एक बड़ी एनर्जी आ जाती थी, लोग बड़े एक्टिव हो जाते थे। जैसे आपको मैंने बकरियों की, भेड़ों की मिसाल दी, तो ऐसे इंसानों में भी ये बड़ी एनर्जी पैदा करती है, किक स्टार्ट देती है। तो इसलिए लोग कहते थे कि ये कोई जादुई मशरूब है। अब आ जाए कि पैदा कहां सबसे ज्यादा होती है।
ब्राजील दुनिया की जितनी पैदावार है उसका 1/3 1/3 हिस्सा जो है वो ब्राजील में कॉफी का पैदा किया जाता है। वहां का मौसम भी इसके लिए बड़ा साजगार है। वहां 50 लाख लोग जो है वो इसके तकरीबन 3 अरब पौधे जो है ना उनकी निगहबानी करते हैं, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो उधर से कॉफी पैदा करते हैं। उसके बाद वियतनाम और कोलंबिया का नंबर आता है, ये इसकी पैदावार के लिए मशहूर इलाके हैं। अमेरिका में 87% लोग जो हैं वो कॉफी लवर हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो कॉफी पी जाती है वो फिनलैंड में है, जहां पे ऑन एन एवरेज हर बंदा हर इंसान एक साल में 1680 कप कॉफी पीता है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि ये आपको मैं थोड़ी इसकी बैकग्राउंड बता रहा हूं, फिर हम आगे आते हैं कि ये पीनी भी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, किनको नहीं पीनी चाहिए और क्यों नहीं पीनी चाहिए। 1890 में न्यूजीलैंड में इंस्टेंट कॉफी इजाद की गई कि पहले तो कॉफी के ज़ाहिर बीन्स आते थे, इसको रोस्ट किया जाता था, ग्राइंड किया जाता था, फिर कॉफी तैयार की जाती थी। अब वो इंस्टेंट कॉफी आ गई कि वो पाउडर निकालें, गर्म पानी में डालें और कॉफी तैयार। तो ये 1890 में ये इन्वेंशन हुई थी। आ जाते हैं इसके फवायद की तरफ, फिर हम आते हैं इसके नुकसानात या साइड इफेक्ट्स की तरफ। तो इसमें 1000 से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं कॉफी में, जो कि हमें बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, कैंसर से भी बचाते हैं। और जिसमें ये जो 1000 एंटीऑक्सीडेंट है ये न सिर्फ कैंसर से बचाते हैं, ये हमारे जिगर की सेहत को बेहतर करते हैं, ये हमें दिल के अमराज से बचाते हैं, ये सुस्ती भी भगाती है, ये थकावट भी दूर करती है, हमें नई एनर्जी हमारे जिस्म के अंदर पैदा करती है, हमारी तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत को बढ़ाती है, ये हमारे जो क्रिएटिविटी है, जो तख्लीक करने की सलाहियतें हैं, जो नए आइडियाज है, हाँ, वो अंदर हमारे अंदर पैदा करती है। वो लोग जो बड़े क्रिएटिव हैं, जो नई चीज को इजाद करते हैं, तख्लीक करते हैं, वो लोग ज्यादातर कॉफी लवर होते हैं। ये हमारे मूड को बेहतर करती है, ये डिप्रेशन को कम करती है। इसके अंदर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं कि हमारे ज़हन में, दिमाग में जो एक डोपामीन और सेरोटोनिन केमिकल्स का अखराज होता है, जो हमें बड़ा रिलैक्स करता है, हमें खुशी देता है, ये उसको भी बेहतर करती है, उसकी पैदावार बढ़ाती है यानी, और वजन कम करने के लिए बड़ी अच्छी है। ये चर्बी को पिघलाती है। वैसे भी ये अगर पी ले तो भूख भी कम लगती है, और उसके अलावा जब पी लेते हैं तो ये वजन को कम भी करती है, क्योंकि चर्बी पिघला देती है, इजाफी चर्बी जो हमारे जिस्म पे चढ़ी हुई होती है। फिर ये अल्जाइमर जो कि एक नफ्सियाती एक मर्ज है, उसको भी ये ठीक कर देती है, उससे भी बचाती है। खिलाड़ियों के लिए बड़ी अच्छी है, उनको ये थकन के एहसास को कम करती है, कुव्वत बर्दाश्त बढ़ाती है, दर्द के असरात को कम कर देती है, दर्द की शिद्दत को कम कर देती है। अब आ जाए इसके दूसरे पहलू की तरफ। ये तो एक पहलू हो गया, अब दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। वो क्या है कि जो 1 कप कॉफी का होता है, जिसमें तकरीबन 8 औंस कॉफी होती है, उसमें 80 से 100 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है। अब ये कैफीन क्या चीज है? कैफीन बेसिकली एक स्टिमुलेंट है, जो हमें फौरी तौर पे एक एनर्जी दे देता है, उठान पैदा करता है, हमें अंदर से एकदम एक किक स्टार्ट दे देता है। ये कैफीन है। आपने देखा होगा कि कई एनर्जी ड्रिंक के इश्तिहार भी आते हैं जिसमें वो बड़ी उछल कूद कर रहे हैं, वो इवन यहाँ तक कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा नाचते और कूदते हैं तो उससे बिजली पैदा हो जाती है। इस तरह के वो आपको सिंबॉलिक उसमें इश्तिहार आपको दिखाए जाते हैं। तो वो जो उसमें भी कैफीन पाई जाती है, तो इसमें भी 1 कप में 80 से 100 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है। तो एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा जो कैफीन लेनी है वो 400 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं लेनी है। यानी अगर 100 मिलीग्राम पाई गई है तो 4 कप से ज्यादा आप नहीं पी सकते हैं। अगर उससे ज्यादा लेंगे तो फिर इसके बहुत से नुकसान भी हैं। फिर
अगर 80 मिलीग्राम है तो आप 5 पी सकते हैं, लेकिन आप एहतियात करें इसमें। फिर बच्चों के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि कैफीन है। हामला खवातीन के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कैफीन है। अगर उनका ज्यादा दिल कर रहा है तो फिर आप अपनी डॉक्टर से मशवरा कर लें, वो आपको इजाजत देती है तो फिर पी लें, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करता कैफीन वाली अशिया जो है वो हामला खवातीन को, क्योंकि उनके अंदर भी एक बच्चा परवरिश पा रहा है तो उसकी सेहत पर भी ये कैफीन असरअंदाज होगी। फिर जिन लोगों को जिनको तेजाबियत के इशू हैं उनके लिए कॉफी ठीक नहीं है, उनको नहीं पीनी चाहिए। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सुबह नाश्ते में पीते हैं और वो नाश्ता इसका कर लेते हैं, तो अब उनके लिए ये है कि आप इसको नाश्ते के साथ तो एक कप पी लें, लेकिन बतौर नाश्ता इसको ना लें। नाश्ता अपनी रूटीन का अच्छा नाश्ता करें जिसमें हाई प्रोटीन हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो तो वो हाई फाइबर वाले हो, जिसमें अच्छी किस्म की फैट्स हो, जिसमें कैल्शियम भी हो, तो ऐसा नाश्ता करें। ये नहीं है कि आप खाली इसका एक कप पी लें, वो आपके अंदर से भूख तो खत्म कर देगा, आपको फौरन एनर्जी भी दे देगा, लेकिन आपके अंदर फिर बहुत सारी कमजोरियां पैदा कर देगा। तो आप इससे गुरेज करें, क्योंकि कुछ लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, वो इसमें फिर दूध डालते हैं, इसमें चीनी डालते हैं, इसमें और फ्लेवर डालते हैं, तो ऐसे लोगों को उनके लिए फिर ये कॉफी नुकसानदेह होती चली जाती है। ये मैं जितनी कॉफी की बात कर रहा हूं ये प्लेन कॉफी की, ब्लैक कॉफी की बात कर रहा हूं। जब आप उसमें दूसरी चीजें डालते हैं तो फिर इसकी कैलोरीज भी बढ़ती हैं, इसमें और भी इसके फिर उसके साइड इफेक्ट्स भी बढ़ते चले जाते हैं, फिर इसकी ये वाली अफादियत भी नहीं रह जाती है। तो इसलिए जब आप दूसरे वाली अशिया करेंगे तो यानी एक मशहूर ब्रांड का जो कॉफी का जो एक मग है उसमें 580 कैलोरीज, तो अगर उस तरह के आपने 1-2 कप पी लिए तो सारे दिन की जरूरत तो आपकी यहां से पूरी होगी। तो आपने जो बाकी चीजें आपने खानी है वो या तो फिर मोटापे का बायस बनेगी, या आप नहीं खाएंगे तो फिर आप और ज्यादा फिर डेफिशिएंसीज का शिकार हो जाएंगे। तो आपने इसको इस एंगल से देखना है। फिर कुछ लोग उनको वो जब पीते हैं तो उनके दांतों पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि या तो कोई वो ऐसी च्युइंगम उसके बाद चबाएं जो शुगर फ्री हो, कि जिसम के मुंह के अंदर सलाइवा बढ़े, थूक बढ़े और वो लिक्विड आए और वो फौरन ही वॉश हो जाए दांत, या फौरन पेस्ट कर लें, या कोई अच्छे फ्लोराइड वाला को माउथ वॉश इस्तेमाल करें, उससे कुल्ली करें, गरारे करें, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज ये आपके दांतों को पे ऊपर निशान भी डाल देगी जी। तो ये था कॉफी के बारे में एक मुकम्मल एक तारुफ। तो अब एक छोटी सी बात कि आप जिस भी लेवल पे हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी ज्यादा है तो आप ज्यादा कर सकते हैं, कम है तो कम कर दें। कि अगर आप किसी की जरूरत पूरी कर सकते हैं, किसी को खाना खिला सकते हैं, वो चाहे इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे परिंदा है, किसी की भी आप अगर खाने की जरूरत पूरी कर दें तो आपको उसका बेपनाह अजर है, बेपनाह अजर। अब अगर तो आपके पास ज्यादा है, अल्लाह पाक ने आपको ज्यादा वसाइल से नवाज रखा है, तो आप लोगों को खाना खिलाएं। जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए अच्छा खाना दें, या जिस लेवल का भी आप दे सकते हैं जरूर दें, लेकिन साफ सुथरा और अच्छी क्वालिटी का खाना उनको जरूर दें। सादा दे दें, दाल रोटी दे दें, आप लेकिन अगर अच्छा दे सकते हैं तो आप अच्छा दे दें। आप अगर अल्लाह ताला के राह में देना है, आप अपने घर पे जो आए मेहमान है उनके लिए तो बड़ा अच्छा खाना दे दें और उनके लिए बड़ा तकल्लुफ भी कर लें, लेकिन जो अल्लाह को खाना देना है वो आप कहें कि नहीं, उनको अल्लाह को हमने नान और हलीम ही देनी है या रोटी के ऊपर दाल रख के दे देनी है, तो फिर अल्लाह भी आपको वैसा ही देगा। जब आप अल्लाह के नाम पे अल्लाह के मेहमानों को अच्छा खाना खिलाएंगे तो आपके लिए भी बेहतरीन नेमतें आएंगी। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो वो 1-2 किलो बाजरा, कोई इस तरह के दाने ले आए, गेहूं ले ले, कुछ भी जो परिंदे खा लें। आपका जो खाना बचा हुआ है वो किसी जानवर को डाल दें
तो उधर से दुआएं ले लें। तो अब इसकी हिकमत क्या है कि अगर तो आपकी तरफ से किसी का कोई भला हो रहा है, आपके घर से, आपकी दुकान से, आपके दफ्तर से किसी का फायदा हो रहा है, आपके प्लेटफॉर्म से, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो, अगर तो किसी का भला हो रहा है, जब तक वहां से लोगों का भला हो रहा है तब तक उस काम को, उस घर को, उस दफ्तर को, उस फैक्ट्री को जवाल नहीं है। जिस दिन भला होना बंद हो जाएगा ना, उस दिन आपका भला होना भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी भलाई को आप करें, जितना लोगों के लिए आसानियां कर सकते हैं जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेजबान मोहसिन भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह के